गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ये हमने पारा बनाया था गंधक के साथ। ये मिस्री है, सिमलफार और नौशादर। आज हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को बारीक कर लेना है। बारीक करके फिर इसको खल के अंदर मिलाएंगे और फिर पीसेंगे। मैं ये बारीक करके अलग अलग फिर आपके सामने डालता जाऊंगा। नौशादर को इतना पीस लेना है कि इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये काफ़ी हद तक मैंने इसको बारीक कर लिया है। बाकी फिर तरतीबवार सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, ये भी होती जाएंगी। अभी हम इसके अंदर जो सख्त चीज़ें हैं पहले वो थोड़ी बारीक कर लेंगे, बाद में फिर इकट्ठा करके पीसते रहेंगे। यहाँ पे मिश्री भी बड़ी हद तक बारीक हो गई है। अब इसको हमने निकाल लेना है। अब आता है सिमलफार की बारी। सिमलफार को हम इधर डाल देंगे। इसके लिए कोई ताज़ा या ऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा भी ये मिल जाता है ठीक है, काम देगा। ये सारी चीज़ें 25-25 ग्राम है। पारा 25 ग्राम था, सिमलफार 25 ग्राम, सिमलफार भी हो गया थोड़ा बारीक। अब ये जो पारा है ये इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा गंधक खाया हुआ पारा है। अब सारी चीज़ों को बारी बारी इसके अंदर डालते जाना है और आधा आधा घंटा खल करते जाना है। अब इसको आधा घंटा खल करूँगा, फिर इसके बाद नौशादर और ये मिश्री ये बारी बारी इसके अंदर डालता जाऊँगा। ये सिमलफार और पारा बन गया है। अब इसके अंदर हमने नौशादर डाल देना है, फिर इसको खल करेंगे और इसके साथ ही हम मिश्री भी डाल देते हैं। ये चार चीज़ें हमारी हो गई, सिमलफार, पारा, मिश्री और नौशादर। आप कच्चा पारा भी डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास गंधक जार न करने का अमल है वो गंधक पिला सकते हैं पारे को, नहीं पिलाना चाहते तो कोई बात नहीं। ये बिल्कुल ऐसे भी कच्चा पारा भी काम देता है। अब इसको 1-1.5 घंटा खल कर लेना है और फिर इसे आग देंगे।